नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट्स में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार यादव। आज इस वीडियो में आप लोगों को हाई स्कूल का अध्याय 8 से त्रिकोणमिति का परिचय बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग सूत्र देखते हैं जो कि समकोण त्रिभुज ABC से लिया गया है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में यदि हम इसको थीटा मान लेते हैं तो थीटा के सामने की जो भुजा होती है इसको लंब कहते हैं। ठीक है, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। शेष भुजा जो बच जाती है इसको आधार कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण B है यह समकोण है। तो समकोण त्रिभुज ABC में यदि कोण C को थीटा हमने माना तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, लंब AC हो जाएगा। और सबसे बड़ी भुजा इसमें AC है जो कि AC को हम लोग कर्ण कहते हैं और आधार इसका हो जाएगा BC। ठीक है, अब इसमें जो सूत्र होता है वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण। तो थीटा के लिए लंब हो गया आपका AB और कर्ण हो जाएगा AC, यानी साइन थीटा बराबर AB बट्टे AC। आ रहा समझ में। अब होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण। आधार आपका हो गया BC और कर्ण हो गया AC। अब होता है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब हो गया AB और आधार हो गया BC। आ रहा समझ में। अब साइन के लिए जो एक सूत्र होता है कोसेक का, तो कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है कोण बट्टे लंब। कोण बट्टे लंब, जो कि साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। तो कोसेक के लिए इसको अंश को हर में, हर को अंश में परिवर्तन कर देना है। तो यह हो जाएगा कोण बट्टे लंब। कोण है AC और लंब है AB। अब होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कोण बट्टे आधार। कोण बट्टे आधार, जो कि cos थीटा का सूत्र है आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे अंश को हर में और हर को अंश में परिवर्तन कर देना है। तो कोण बट्टे आधार हो जाएगा। कोण हो गया AC और आधार हो गया आपका BC। ठीक है, एक होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा, टैन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो इसका जो आधार है वह है BC और लंब क्या है AB। लंब है AB। आ रहा समझ में। अब यहाँ पे यह चीज़ ध्यान देने योग्य है कि यदि हमने कोण C को थीटा माना तो लंब क्या हुआ AB और आधार हो गया BC और कर्ण हो गया AC। यदि हम इसको फाई मान लेते हैं, ठीक है, यदि इसको फाई या हम थीटा मान लेते हैं तो इसके सामने की जो भुजा होगी BC, उस स्थिति में यह लंब होने लगेगी। ठीक है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा रहेगी और यह उस स्थिति में क्या बनने लगेगा, तो यह आधार बनने लगेगा। आ रहा समझ में, है ना आसान। अब इसमें यह चीज़ एक ध्यान देना है कि जो कि पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यदि इसमें लंब और आधार दिया हो और कोण निकालना हो तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यह वर्ग है तो उधर जा करके क्या लग जाएगा, करणी लग जाएगा। तो कोण बराबर करणी में हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आ रहा समझ में। इसी तरह यदि हमको लंब ज्ञात करना हो तो लंब बराबर सूत्र हो जाएगा करणी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आ रहा समझ में, है ना आसान। अब देखिए इसी तरह यदि आधार पूछा हो और कोण और लंब दिया हो तो लिखेंगे कर्ण का वर्ग माइनस यहाँ पे हो जाएगा लंब का वर्ग। यानी इस फार्मूले का प्रयोग करके
आप त्रिकोणमितीय अनुपात हल करने के लिए मान इसका ज्ञात कर सकते हैं। इसमें से कोई दो मान दिया रहे तो इनमें से हम तीसरा मान इन सूत्रों से बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संबंध होता है उसके लिए साइन थीटा बराबर सूत्र होता है 1/कोसेक थीटा। ठीक है, अब कोसेक थीटा निकालना हो तो कोसेक थीटा बराबर, ये भाग इधर आकर के गुणा हो जाएगा और साइन गुणा रहेगा तो इधर जाकर के भाग हो जाएगा, यानी कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। आ रहा समझ में। अब यहाँ पे तीसरा नंबर है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है 1/सेक थीटा। 1/सेक थीटा। अगर हमको सेक थीटा ज्ञात करना हो तो सेक थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा 1/कॉस थीटा। ठीक है, टैन थीटा ज्ञात करना हो तो टैन थीटा बराबर सूत्र होता है 1/कॉट थीटा। और टैन थीटा का एक और सूत्र होता है साइन थीटा/कॉस थीटा। एक और इसका सूत्र होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा 1/टैन थीटा। और कॉट थीटा का एक और फार्मूला होता है कॉस थीटा/साइन थीटा। यह फार्मूला आपको हर हाल में याद करना होगा, यानी दिमाग में यह सूत्र आपको हर हाल में बैठ जाना चाहिए, तभी आगे के सवाल आप हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे का सवाल। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।